first unit of your foundation of information technology, and the name of the unit is basics of information and technology. So we should discuss about this. So first chapter of your FIT first unit is introduction to internet. तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो यूनिट है आपका वो है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर है। तो हम लोग इंटरनेट के बारे में जाने उससे पहले हमको CS और IT के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस पता होना ज़रूरी है, क्योंकि चैप्टर का जो फर्स्ट यूनिट है वो IT टूल्स एप्लीकेशन उसका बेसिक के ऊपर है, ना कि CS के ऊपर। देखिए, कंप्यूटर साइंस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर। फॉर एग्जांपल, you are using an application software, so you are an IT professional. If you are using an software, then you are in the sector, you come under the sector of IT, not in CS. CS means what is just about computer engineering, just like the computer science students or the professional who come under computer science, they develop the software. देखो भाई, स्टूडेंट्स जब साइंस की बात आता है, जब बात साइंस का आता है तो तब वहाँ से डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। साइंस में हमेशा डेवलपमेंट रहता है, डेवलपमेंट की बातें होता है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर का जो क्रिएट करना होता है, उसको जो डेवलप करना होता है, वो CS वालों का काम है। लेकिन उसके ऊपर अमल करना, उसको यूज़ करना, उस एप्लीकेशन को अपने डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, अपने अलग अलग काम को ईजी करने के लिए यूज़ करना, अगर वो को काम करता है तो वो CS नहीं है, वो IT है। तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो IT के ऊपर है, ना कि CS के ऊपर, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है क्लास 10 का वो FIT है, फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, और उसका फर्स्ट यूनिट है बेसिक्स, IT का बेसिक्स। उसमें फर्स्ट चैप्टर दिया गया है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। सो चलो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो है इंटरनेट के ऊपर है। सो आप देख रहे होंगे स्क्रीन में लिखा जा रहा है द इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या है? अगर हम इंटरनेट के बारे में जानना चाहते हैं तो उससे पहले हमको थोड़ा जानकारी लेना चाहिए नेटवर्क के बारे में। जी हाँ, क्योंकि नेटवर्क मीन्स व्हाट? नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। देखिए, कंप्यूटिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है? कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो कंप्यूट कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है, उसको हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस कहते हैं। कोई भी नेटवर्क जो है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस जितने भी हैं, जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर, योर मोबाइल फोन्स, एवरीथिंग, एवरी डिवाइस, एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो कंप्यूटिंग डिवाइस जो अपने आप जो आपस में लिंक्ड होंगे, आपस में जॉइन होंगे, किसके लिए? रिसोर्स को शेयर करने के लिए। जो भी रिसोर्स किसी के पास होगा वो दूसरे को अपना रिसोर्स शेयर करना चाहता है, तो उसको लिंक होना जरूरी है, ज्वाइन होना जरूरी है। तो उसके लिए जो चाहिए वो है नेटवर्क। देखो, आज आप लोग फेसबुक में हो, व्हाट्सएप में हो, या किसी से बात करना चाहते हो, फ़ोन कॉल्स के वजह से हो, SMS करना चाहते हो, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं। लेकिन ये सब वर्क इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों के डिवाइस, जिसको आप भेजना चाहते हैं अपना रिसोर्स, जिसको आप शेयर करना चाहते हैं अपना मैसेज या अपना बातें उनको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए आप दोनों के डिवाइस का कनेक्ट होना जरूरी है, लिंक्ड होना जरूरी है। और उसके लिए जो चाहिए उसको हम कहते हैं नेटवर्क। नेटवर्क मीन्स व्हाट? सो नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। नेटवर्क मीन्स नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस लिंक्ड टुगेदर। नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस लिंक्ड टुगेदर टू शेयर रिसोर्स। ये बात आपको जानना होगा कि रिसोर्स को शेयर करने के लिए दो कंप्यूटिंग डिवाइस जब आपस में लिंक्ड होंगे, जब आपस में ज्वाइन होंगे, तो उसको हम कहेंगे नेटवर्क। अब
किसी भी नेटवर्क जो होता है उसका हम एडवांटेज क्या कह सकते हैं, क्योंकि मतलब यूज़ क्या होता है नेटवर्क का यूज़ सिंपल है कि ये कम्युनिकेशन और डेटा शेयर करता है जनरली। क्योंकि जब नेटवर्क नहीं था हम लोग मैनुअली सब कुछ करते थे, तो हम लोग का जब कोई मैसेज देना चाहते थे अपने फैमिली मेम्बर्स को हो या अपने फ्रेंड्स को हो या किसी को भी देना चाहते थे, मैसेज देना चाहते थे, तो हम चिट्ठियाँ लिखा करते थे, लेटर्स लिखते थे। तो जब लेटर्स लिखते थे वो जाते जाते कितना टाइम लगता था आपको पता है। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, विद इन ए सेकेंड हम लोग तुरंत किसी के साथ हम लोग चैटिंग कर सकते हैं। कोई फाइल, बड़े बड़े बिग फाइल्स, यहाँ तक कि जितना भी हमारा ऑफिशियल वर्क है या जो हमारा पर्सनल मैटर्स भी होता है, तो हम लोग फैमिली मैटर्स भी होता है, तो हम लोग तुरंत मोबाइल के माध्यम से हम अलग अलग सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए वो कर सकते हैं। और ये पॉसिबल सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि नेटवर्क है। जब नेटवर्क की वजह से दो डिवाइस जुड़े, मोबाइल फ़ोन्स आया, लैपटॉप आया, कंप्यूटर आया, बहुत सारे कंप्यूटिंग डिवाइस आपस में जुड़े, तो हम लोग घर बैठे बैठे ही बहुत ही कम समय में अपने फैमिली मेम्बर के साथ अपना जो रिसोर्स है, अपना जो डेटा है, हम शेयर कर सके और हमारा टाइम बचा। सो थैंक्स टू द साइंस, थैंक्स टू नेटवर्क, वो हमको ये मौका देता है। अब नेटवर्क कनेक्ट कैसे होता है, हाउ टू कनेक्ट। नेटवर्क कनेक्शन का हम कह सकते हैं कि वो दो तरीके से हो सकता है। दो तरीके से मतलब क्या है, एक हो सकता है गाइडेड मीडिया और दूसरा हो सकता है ऑन गाइडेड मीडिया। गाइडेड, देखो गाइडेड का मीनिंग क्या है, जब गाइड करेगा, यानी कि जब हम लोग वायर के थ्रू करते हैं, किसी को अगर वायर कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट किया जाता है तो उसको हम गाइडेड मीडिया कह सकते हैं। ऑन गाइडेड मतलब आजकल मैक्सिमम जो है तुम्हारा मोबाइल फ़ोन से लेकर बाकी जो भी चीज़ है वो ऑन गाइडेड है। क्यों? कि उसमें वायर नहीं लगता है, वायरलेस कनेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि दो फ़ोन को ज्वाइन करने के लिए आपस में डेटा शेयर करने के लिए आपको दोनों फ़ोन में से एक एक वायर निकाल के आपस में ज्वाइन करना होगा। तो वायरलेस कनेक्शन जो होता है वो होता है तुम्हारा ऑन गाइडेड। और जहाँ अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ये तुम पहले ही पढ़ चुके हो। 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क होता है, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। तीनों जो नेटवर्क हैं जैसे कि लैन, मैन एंड वैन। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो लोकेलिटी में काम करेगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क उसका रेंज थोड़ा ज़्यादा है, और वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो बहुत बड़े इलाके में काम करता है। जनरली हमारे डिवाइसेस जो हैं वो लैन से ही कनेक्टेड होता है। तो अब नेटवर्क के बारे में तो आप लोग पढ़ चुके हो क्लास 9 में ही, लेकिन अब हमको जो क्लास 10 में हमको जो पहला चैप्टर दिया है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, अब हमको उसके ऊपर जाना है। सो व्हाट इज़ इंटरनेट, अगर हम देखना चाहेंगे व्हाट इज़ इंटरनेट,